तुमने मार्वल और डीसी के कॉमिक्स तो जरूर पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े तो उनके मूवीज और सीरीज तो जरूर देखे ही होंगे। मैंने पर्सनली बचपन में बहुत सारे कॉमिक्स पढ़े हैं मैगजीन्स खरीद खरीद के, पर अभी मुझे मांगास और मानहुआस पढ़ना ज्यादा पसंद है। पर रिसेंटली मुझे कुछ ऐसे मांगास मिले जो कॉमिक बुक्स या कह सकते हो MCU और DCU के कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, और आज इस वीडियो पे मैं उन्हीं 15-16 मांगास में से अच्छे मांगास लेकर आया हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ अच्छे अंडररेटेड मांगास के नाम है जो तुम मुझे रेकमेंड करना चाहते हो, तो डिस्कॉर्ड पे रेकमेंडेशन सेक्शन पे तुम रेकमेंड कर सकते हो, जिन पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ रेकमेंडेशंस मुझे मिलेंगे, और इस एनिमे कम्युनिटी में तुम बहुत सारे और एनिमे एंड मांगा फैंस के साथ बात भी कर सकते हो। अगर तुम स्पाइडरमैन के एक बहुत बड़े फैन हो तो तुम्हें यह मांगा जरूर पढ़ना चाहिए। सिर्फ 15 चैप्टर के साथ स्पाइडरमैन फेक रेड मांगा मार्वल का एक नया अटेम्प्ट है स्पाइडरमैन के एडवेंचर्स को मार्वल के दुनिया में अडैप्ट करने का। लेकिन यहाँ कहानी पीटर पार्कर पर नहीं बल्कि यू ओनोमे पर फोकस करती है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो स्पाइडरमैन की जगह ले लेता है जब वो अचानक गायब हो जाता है। यू को जल्द ही पीटर के सबसे खतरनाक विलेन से लड़ना पड़ता है बिना उसके एक्सपीरियंस के। फिजिकली वो विलेन से बहुत कमजोर है, लेकिन अपनी समझदारी से वो कई मुश्किल सिचुएशन से निकल पाता है। स्क्रूबॉल और मिस्टीरियो जैसे विलेंस के साथ यू के फाइट्स उतनी ही एक्साइटिंग है जितनी इंटेंस। वो अपनी रॉक क्लाइंबिंग स्किल्स का यूज करके वेब स्लिंगिंग और सिटी में क्रॉल करने की आदत डालता है, और इन्हीं स्किल्स का यूज फाइट्स में भी करता है। उसे पीटर की पार्टनर सिल्क से भी बहुत मदद मिलती है, जिससे ये बैटल्स थोड़ी बैलेंस्ड हो जाती है जब वो अपनी नई रोल स्पाइडरमैन में एडजस्ट कर रहा होता है। स्पाइडरमैन फेक रेड एक बहुत ही अच्छा मांगा है जो दिखाता है कि स्पाइडरमैन का मास्क कोई भी पहन सकता है। अगर तुम मेरी तरह डेडपूल के फैन हो तो तुम्हें यह मांगा जरूर पढ़ना चाहिए। डेडपूल समुराई सिर्फ 15 चैप्टर का एक शॉर्ट मांगा है जिसमें डेडपूल जापान जाता है ताकि एवेंजर्स को वहां के बढ़ते हुए सुपर पावर्ड थ्रेट्स से डील करने में मदद कर सके। जैसे ज्यादातर डेडपूल कॉमिक्स और मूवीज में होता है, ये मांगा भी इंटेंस शॉर्ट फाइट्स और कई सारे फोर्थ वॉल ब्रेक से भरा हुआ है। क्राइम से लड़ते हुए डेडपूल अकेला नहीं होता, वो जल्द ही सामुराई स्क्वाड का लीडर बन जाता है जो एवेंजर्स का एक ऑफ शूट है और उन हीरोज से बना है जो अपने आप को साबित करना चाहते हैं। अपने डिफरेंसेस के बावजूद डेडपूल और सामुराई स्क्वाड की पर्सनैलिटीज इतनी अच्छी तरह मिल जाती है कि वो लोकी और थैनोस जैसे सुपर विलेंस के प्लान्स को फेल कर देते हैं। बैटमैन का अगर तुम एक यूनिक स्टोरी पढ़ना चाहते हो तो ये मांगा तुमको जरूर चेकआउट करना चाहिए। बैटमैन जस्टिस बस्टर मांगा एक ऐसी स्टोरी बताती है जो दी डार्क नाइट के उन इश्यूज को एक्सप्लोर करती है जिनका उसने पहले कभी सच में सामना नहीं किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गॉथम में बढ़ते नए क्राइम से लड़ने के लिए बैटमैन एक पावरफुल AI रॉबिन का यूज करता है जो सिटी में हो रहे नए थ्रेट्स को एनालाइज करता है। लेकिन जैसे जैसे बैटमैन इस टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंड होने लगता है, उसका जजमेंट धुंधला पड़ने लगता है। जब बैटमैन खुद से पूछता है कि क्या उसे क्राइम से लड़ने के लिए एक रियल पार्टनर की जरूरत है, कहानी उसके कास्ट और विलेंस के कलेक्शन में हो रहे बदलावों को भी दिखाती है। ये मांगा बैटमैन के माइथोस के क्लासिक कैरेक्टर्स को एक नए अंदाज में री इमेजिन करती है। जोकर को इसमें अब एक प्योर इविल नहीं बल्कि बैटमैन के जैसे ही एक हीरोइक विजिलेंटे के रूप में दिखाया गया है जो जस्टिस के नाम पे क्रिमिनल्स को मारना पसंद करता है। डिक ग्रेसन को भी एक अप एंड कमिंग डिटेक्टिव के रूप में दिखाया गया है जो बैटमैन के अर्ली क्राइम फाइटिंग ईयर्स को मिरर करता है। इन यूनिक पोर्ट्रेल के साथ और स्टनिंग आर्टवर्क के कॉम्बिनेशन में बैटमैन जस्टिस बस्टर मांगा तुम्हारे जैसे बैटमैन फैंस को जरूर पसंद आएगी। अगर तुम एक सुपरमैन के फैन हो और तुम्हें होलसम और कॉमेडी मांगास भी पढ़ना पसंद है तो सुपरमैन वर्सेस मैशी मांगा तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। ये मांगा डिलाइटफुली सुपरमैन के एक कैजुअल रूप को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाता है। सुपरमैन जापान में अलग अलग फूड्स ट्राई करने के लिए घूमता रहता है। वो अक्सर जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स को भी खाने के लिए बुलाता है। सुपरमैन होने का अपना एक बर्डन होता है और ये मांगा अच्छे से दिखाता है कि एक अच्छा मील कैसे एक हीरो का मूड अच्छा कर सकता है। लेकिन जहाँ ये मांगा सच में शाइन करता है वो है उसका कॉमेडी पार्ट। सुपरमैन एक अच्छा मील खाने के लिए बहुत ही अपसर्ड चीजें भी करने लगता है। मांगा के एक सीन में वो अपने सोगी नूडल्स को दोबारा क्रंची बनाने के लिए टाइम तक रोकने की कोशिश करता है। इस मांगा में सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ह्यूमन और अप्रोचेबल लगता है, ये साबित करते हुए कि हर सुपर हीरो स्टोरी को हाई स्टेक्स होने की जरूरत नहीं होती ताकि वो एंजॉयबल लगे। क्या तुम्हें पता है कि बैटमैन का सबसे पहला मांगा कौन सा था और कब आया था? बैटमैन दी जीरो क्वाता बैट मांगा बैटमैन का सबसे पहला मांगा था जो 1966 से 67 में आया था। बैटमैन के एडवेंचर्स में केप्ड क्रूसेडर और उसका फेथफुल वार्ड
रॉबिन अलग अलग विलेन से फेस ऑफ करते हैं जो रियल बैटमैन कॉमिक्स के अर्ली एडवेंचर से लिए गए हैं। लॉर्ड डेथमैन, डॉक्टर फेसलेस और ह्यूमन बॉल सब अपना हाथ आजमाते हैं इन दोनों को हराने में, लेकिन बैटमैन और रॉबिन हमेशा अजीब और गरीब तरीकों से इन विलेन्स पर जीत हासिल कर लेते हैं। बैटमैन द जीरो कुआता मांगा कुछ ऐसे यूनिक स्टोरीज बताता है जो बैटमैन के माइथोस में एक नई जान डाल देता है। अगर तुम्हें पुराने मांगास पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम ये मांगा ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी मांगा है। स्पाइडरमैन का सबसे पहला एंड आइकॉनिक विलन ओटो ऑक्टेवियस को तो तुम जानती होगे, उनपे भी एक मांगा बना है। स्पाइडरमैन ऑक्टोगर्ल मांगा डैन स्लॉट की सुपेरियर स्पाइडरमैन बुक्स का एक फॉलो अप है। कोमा में गिरने के बाद ओटो ऑक्टेवियस जगता है और रियलाइज करता है कि उसका माइंड एक जापानीज स्कूल गर्ल ओतोहा ओकोतामिया के साथ बॉन्ड हो गया है। ओतोहा का शाई और इंट्रोवर्ट नेचर ऑक्टेवियस को उसे मेंटर करने के लिए इंस्पायर करती है, चाहे उसका रिजल्ट अच्छा हो या बुरा। नेचुरली दोनों कई हीरोज और विलन्स का अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं जो ऑक्टेवियस की लेगेसी को खत्म करना चाहते हैं। मांगा का आर्टवर्क बहुत ही इंप्रेसिव है, चाहे ऑक्टेवियस और ओतोहा स्कूल जा रहे हों या साकुरा स्पाइडर से फेस ऑफ कर रहे हों, आर्ट हमेशा ऑन द पॉइंट होता है। माय हीरो एकेडेमिया विजिलेंटीज के क्रिएटर हिडेयुकी फुरुहाशी और बीटन कोर्ट ने ओतोहा और ऑक्टेवियस के इमोशंस को उनके ट्रिब्यूलेंट स्कूल लाइफ के बीच बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। द जोकर सबसे फेमस विलन्स में से एक है, चाहे वो कॉमिक्स, मूवीज या टीवी शोज में आए, जोकर हमेशा स्पॉटलाइट चुरा ही लेता है। पर क्या तुम्हें पता है कि जोकर का भी एक मांगा एडेप्टेशन है? जोकर वन ऑपरेशन मांगा में जब बैटमैन एक केमिकल वैट में गिर जाता है, देन वो एक बच्चे में बदल जाता है, तब जोकर मजबूर हो जाता है अपने सबसे बड़े दुश्मन को कैसे भी करके रेस करने के लिए। वैसे कोई रिसेंट स्टोरीज है नहीं जो वुल्वरिन के अर्ली लाइफ को रिकैप करती हो जब वो वेपन एक्स प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बना था। वुल्वरिन प्रोडिगल सन मांगा इस इशू को फिक्स करता है, एक डिल्यूजन्ड टीनेज वर्जन ऑफ लोगन की कहानी बताकर जो अपना पास्ट याद करने के लिए स्ट्रगल करता है। जब लोगन अपनी एमनीजिया से डील करने की कोशिश करता है, वो कनाडा के एक लोकल मार्शल आर्ट स्कूल में ट्रेनिंग करता है। इससे बहुत सारा ड्रामा शुरू होता है जब वो अपनी पुरानी जिंदगी के स्कैटर्ड पीसेस को धीरे धीरे अनकवर करता है। ये इंट्रोस्पेक्टिव स्टोरी व्यूअर्स को लोगन का एक ऐसा साइड दिखाती है जो पहले कभी डिपिक्ट नहीं हुआ था। उसे सिर्फ लोनली नहीं बल्कि सच में लॉस्ट दिखाया गया है उस नए वर्ल्ड में जिसमें वो खुद को पाता है। ये इनर टर्मोइल लोगन को हर वॉकिंग मोमेंट में हंट करता है, चाहे उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ याद ना हो। ये मांगा एक ट्रेजिक स्टोरी है जो लोगन के ट्रॉमा को परफेक्टली कैप्चर करती है। तो यही थे कुछ मांगास MCU एंड DCU के कैरेक्टर्स के बारे में। बाकी मैं मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।